बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिक शाह तारिक और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज़ एचडी चैनल। बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। आज की ये वीडियो इंतहाई अहम है और कुछ अहम डेवलपमेंट हुई हैं कि जिसने ज़मान पार के अंदर सोग मचा के रख दी है, जिसने एक भौचाल सा मचा के रख दी है। और जब ये आप खबर सुनेंगे तब आपको पता चलेगा कि इस खबर से इमरान खान को कितना बड़ा झटका लगा है, तब आपको असल हकीकत मालूम होगी। सारी डिटेल की तरफ जाने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो लाजमी से कर लीजिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली मजीद अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। इसी तरह हमारा और आपका ये साथ हमेशा हमेशा के लिए बरकरार रह सके। नाज़रीन किराम, ज़मान पार की बुनियादें जिनके सर पर खड़ी थीं, आज वो इमरान खान को अकेला और तनहा छोड़कर जा चुके हैं। वो बुनियादें जिसके ऊपर इमरान खान साहब अदारों को तनकीद का निशाना बनाते थे, 100 से ज़ायद मुकदमात अपने सर लिए हुए खान साहब सीना तान कर दीदा दलेरी के साथ बात करते थे, प्रोग्राम करते थे, गुफ्तगू और तकारीरें करते थे। अब उनका वक्त ख़त्म होने वाला है, बल्कि हो चुका है। और खान साहब के उस दोस्त के एजाज़ में अब इलविदाई तकरीबात जो है वो उनका आगाज़ हो चुका है। दावतें होंगी, मुलाकातें होंगी, रंग बरंगी खाने पकेंगे, लेकिन इस खानों के बाद इमरान खान साहब की जो सियासी रंग है उसके वो फीका होने जा रहा है, क्योंकि अब खान साहब का मुकद्दर जेल होने जा रहा है। ये बात कन्फर्म है कि इस वक्त खान साहब फंस चुके हैं। असल मुआजरा क्या है और इमरान खान साहब का सियासी मुस्तकबिल किस करवट बदल रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अता बंदयाल साहब, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, और इस वक्त की खबर यह है कि वो इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अता बंदयाल साहब चीफ जस्टिस नहीं रहे। अब वो किस सूरत पर नहीं रहे? हुआ ये कि बंदयाल साहब के सर पर इमरान खान साहब ने बहुत अय्याशी मारी, अदारों को तनकीद का निशाना बनाया। इस वक्त इमरान खान साहब की जितनी सियासत थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बंदयाल साहब के सर पर थी। बंदयाल साहब का ख़ानदान तहरीक इंसाफ का मुरीद था। बंदयाल साहब की लगता है कि बीवी बच्चे बुशरा बीबी के मुरीद ख़ास थे। इस सारे मामले के बाद बंदयाल साहब की बेटी अत्ता के तहरीक इंसाफ की लॉयर्स की मेंबर है, और बंदयाल साहब का पूरा ख़ानदान तहरीक इंसाफ का हो चुका था। लेकिन इस सारे मामले के बाद पीडीएम की हुकूमत शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा प्रैक्टिकली तौर पर इस सारे मामले को देखा, हर एक कदम फूंक फूंक के रखा, और आखिरकार अब वो वक्त आ गया जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अता बंदयाल साहब की रिटायरमेंट का वक्त होने वाला है। और इससे कबल आज एक समरी जो है ये सदर पाकिस्तान को पीडीएम की तरफ से अरसाल की गई, भेजी गई कि अब नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला करना है। और नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो फ़ैसला है वो हो चुका है, और नया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए मुंतखब का दिया इस समरी पर दस्तखत हो चुके हैं, और वो हैं जस्टिस काजी फायजीसा साहब। जस्टिस काजी फायजीसा पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुंतखब हो चुके हैं, इनके समरी पर दस्तखत हो चुके हैं और इनके नाम की मंजूरी दे दी गई है। सदर आरिफ अलवी ने बाज़ाब्ता तौर पर इनके नाम की मंजूरी देकर इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब इससे इमरान खान साहब को बहुत बड़ा धचका लगा, और सारा दिन ज़मान पार के अंदर यही डिस्कशन होती रही कि अब तहरीक इंसाफ का सियासी करियर, सियासी मुस्तकबिल क्या होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बंदयाल साहब के पास इस वक्त जितने भी इख्तियारात थे ये महदूद हो चुके हैं, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायजीसा साहब जो हैं, इनको अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वाला प्रोटोकॉल मिलना शुरू हो जाएगा, और तमाम तर मामलात इनके कंट्रोल के अंदर हो जाएंगे। नए आने वाले केसेस भी यही डिस्कस करेंगे, और बंदयाल साहब की अब अलविदाई तकरीबात होंगी। अब बंदयाल साहब इमरान खान साहब के हक़ के अंदर कोई फेवर करते हैं, कोई फैसला करते हैं, तो तनख्वाही के अंदर अकेले नहीं कर सकते। अगर कोई बेंच बनाते हैं तो बंदयाल साहब अकेले नहीं बना सकते। उसमें नए आने वाले चीफ जस्टिस जिनकी मंजूरी हुई है काजी फायजीसा की, उनकी राय, उनका होना इस चीज़ के अंदर लाजम हो चुका है। और बंदयाल साहब का कोई भी फैसला अब हतमी नहीं होगा। जो फैसला नए चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ईसा साहब करेंगे वही फैसला अब काबिल कबूल होगा। और इमरान खान साहब के लिए अब ये बड़ी शिद्दत की कड़ी बन चुकी है। खान साहब को कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब उन्होंने क्या करना है। खान साहब के पास अब तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं। बंदयाल साहब ने आने साथ क्या किया था आप देख लें, आपको पता है नाजरीन कि तमाम तर केसेस इमरान खान साहब के फैसले इमरान खान साहब के हक़ के अंदर होते रहे। अब जब काजी फायजीसा साहब आएंगे क्या होगा? वही होगा ना जो कल होता रहा, आज उल्टा हो जाएगा। सिर्फ बात यह है कि काजी फायजीसा साहब ने, अगर उनकी आप कैरियर देखें जुडिशली का, अगर आप उनकी
जजेस का कैरियर देखें तो उन्होंने तमाम तर फैसले सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर मेरिट पर किए। और इस वक्त जुडिशरी का निज़ाम बड़ा मुतासिर हुआ, इंसाफ का निज़ाम बड़ा मुतासिर हुआ इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। बंदियाल साहब जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, तो अब जस्टिस काजी फायज ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नॉमिनेट हो चुके हैं, मुंतखब हो चुके हैं। अब उनके बाद हालात और वाक़यात बदल जाएंगे और लगता ही है कि इस वक्त मामलात बड़े टफ टाइम के अंदर दाखिल हो रहे हैं। और बंदियाल साहब के जाते ही और काजी फायज के आते ही इमरान खान साहब की सियासी जो जन्म कुंडली है वो बदल जाएगी। खान साहब के ऊपर तमाम तर केसेस सख्त हो जाएंगे। फिर खान साहब के पास दो ऑप्शन बचेंगे, वही जो मैं काफ़ी दिनों से आपको कहता आया हूँ। एक कि ये बैरून मुल्क चले जाएँ, दूसरा ये कि मच जेल, अडयाला जेल, ये कोट लखपत जेल के सराहों के पीछे चले जाएँ। और खान साहब के हवाले से लगता ही है कि इन्हें फ़ौजी अदालतों का सामना तो नहीं करना पड़े, शायद ना करना पड़े, लेकिन 100 से ज़ायद जो मुकदमात इमरान खान साहब के ऊपर बने हुए हैं, लगता है कि इसी मुकदमात के अंदर इमरान खान साहब धंसते चले जाएंगे और इन्हीं मुकदमात के अंदर फंस जाएंगे। क्योंकि फ़ौजी अदालतों का क़याम और उसमें इमरान खान साहब को सज़ा, क्योंकि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है, तो मैं ये समझता हूँ कि फ़ौजी अदालतों के अंदर इमरान खान साहब को सज़ा नहीं दी जाएगी, बल्कि अदालतों के अंदर इमरान खान साहब सज़ाओं का सामना करना पड़ेगा। और इस सारे मामले के बाद जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा साहब नए चीफ जस्टिस नॉमिनेट हुए, इनकी समरी पर दस्तखत हुए, जिस सारे मामले के बाद तहरीक इंसाफ और सोशल मीडिया पर कहराम आ चुका है और इस वक्त ज़मान पार्क की बुनियादें हिल चुकी हैं। ज़मान पार्क के अंदर सोग बच चुका है और इनकी सियासी जो ताबूत था, इसके ऊपर आखिरी कील साबित हो चुकी है। और इस वक्त तहरीक इंसाफ नेस्तो नाबूद और PDM की हुकूमत और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो अपने आप को इस्टेब्लिश कर रही है, अपने आप को बेहतर कर रही है और काफ़ी हद तक बेहतर होती हुई नज़र आ रही है। और ये इस वक्त तहरीक इंसाफ के मद्दे मुकाबल खड़े होने की सलाहियत रख चुकी है और काबिलियत बना चुकी है। नाज़रीन, हमारे पास जो अपडेट पहुंची थी आज की डेट के अंदर आपके साथ शेयर करना इंतहाई लाजम थी। आप क्या राय देते हैं ज़रूर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा और हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।